डिस्टर्ब होना चाहिए। हाँ तो हम आवे छे तो सर आवे नहीं छे बिसर गेली भी। प्रश्नावली 1.1 पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है जो 135 और 225 के बीच निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी प्रश्न नंबर में 135 और 225 का हमें एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा पूछ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है प्रश्न से 135 और 225 के बीच एचसीएफ 125 और 225 के बीच एचसीएफ, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए हुआ भाज्य बी भागफल, भागफल भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक अगर भाज्य बराबर अगर सूत्र लेते हैं तो भाज्य गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का यानी यूक्लिड साहब ने ये दिया था। तो 135 और 225 का ले लेते हैं तो ए बराबर लिख देते हैं जो बी क्यू प्लस आर, तो 225 बराबर 135, और अगर हम इसका शेष निकालेंगे तो आपको शायद इसका आना चाहिए गुना 90, देखिए गुना 1 प्लस 90 इसका शेष आता है, गुना 1 और प्लस 90 इसका शेष आता है। अगर यहाँ पे एक बार कर लेते हैं तब भी 125 को 225 से देंगे तो 135 आ जाएगा, 0 12 में 3 9, ठीक है मेरा सही था। तो अब ये संख्या जो है जिससे हम लगाए हैं उसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 135 बराबर ये जो शेषफल निकला है इसको ले आएंगे यहाँ पे 90 135, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 या एक अर्थ में शेषफल आ गया 45, तो 45, तो सबसे पहले 90 को लिख देंगे यहाँ पे, और ये जो 45 है इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो 45 गुना 2 ये कितना लास्ट में 0 आ जाता है। अगर हम यहाँ पे एचसीएफ करें तो 90 में लास्ट में 0 आ जाता है, तो जहाँ पे एचसीएफ 0 आ गया वहाँ पे ये एचसीएफ का आंसर, ये संख्या जिससे हम लगाए हैं वो ये एचसीएफ का आंसर आ गया। तो पहला नंबर का हम लोगों का आंसर आ गया। दूसरा नंबर का है, दूसरा हमें बोल रहा है जो 196 और 38,220 के बीच, 196 और 38,220 के बीच, इसीलिए 38,220 के बीच, इसीलिए दिया है, लिखेंगे दिया है 196 और 38,220, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए तो आप लोग यहाँ पे जानते होंगे, ए जो हुआ है ए यहाँ पे भाज्य, बी हुआ जो भाज्य, भाज्य बराबर होता है, आप कहीं पे भी सर्च मार के देख लीजिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये हमें यूक्लिड विभाजन यानी यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें बताया गया है। तो लिख देंगे ए यहाँ पे होता है जिस संख्या का मान ज़्यादा होगा वो हम उसको ही हम ए मान लेंगे, जिस संख्या का यानी 38,220 का मान ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे उसको लिखना होगा।
तो लिखेंगे 38,220 बराबर 196। तो अगर हम 196 को 38,220 से देंगे तो अगर इतना में जितना निकलेगा और जितना मर्त में हम उसमें देंगे, जितना मर्त में भागफल उसका निकलेगा और शेषफल प्लस लिखेंगे, तो हमारे अंदाज से 195 मर्त में देते हैं, भागफल 0 आ जाएगा। इसीलिए एचसीएफ बराबर इसका 195 आंसर हो जाएगा। तो दूसरा नंबर का भी बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। ये मेरा सक्सेस चैनपुर का ये ग्रुप है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक। तीसरा नंबर है 867 और 255 के बीच निकालना है। तीसरा होगा 867 और 255 लिखेंगे। दिया है प्रश्न से जिस संख्या का मान ज्यादा होगा उसको हम लिखेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक हुआ यहाँ पे 867 और 255 से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे भाई भैया हम लगा देते हैं 255 और 867। तो 3 मार्च में शायद लगता है, हाँ 765 जी हाँ लग गया 3 और प्लस आ गया 102। देख लीजिए 867 को 255 से लगाए, 3 मार्च में लगा 102 शेष आया। तो अब लिख देंगे जो यहाँ पे जो लिखे थे, यहाँ पे जो 255 यहाँ पे जो लिखे थे 255, तो 255 को हम इस साइड लेके आ जाएंगे। तो जब 255 को अगर हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो 255 बराबर 102 गुना, अगर 102 को 255 से देंगे तो 102 3 5 4 2 मार्क्स दे देते हैं, तो आ जाएगा शायद 152 दूनी 104, 2 मार्क्स 104 शेष आ जाएगा, 52 शेष आ जाएगा। सॉरी मिस्टेक हुआ, 52 शेष। एक बार देख लेते हैं जी, नहीं 51 शेष आएगा यहाँ पे, 51 शेष। तो 102 को यहाँ पे लेके आएंगे तो हो गया 51 गुना 2 और प्लस 0। तो एचसीएफ जो हुआ हमारा 0 हुआ, यानी एचसीएफ बराबर आंसर शेषफल हमारा 0 आ गया, 51 हमारा आंसर आ गया। ये तीसरा हो गया। दूसरा हमें कह रहा है, पढ़िए सवाल, जो दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं, जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे दिया है घनात्मक विषम पूर्णांक a और b, यहाँ पे b का मान 6 दिया हुआ है तो हम a बराबर 1 या 0 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा यानी सक्सेस चैनपुर का मानना है जो हम b बराबर 6 रखेगा, आपका मान जो भी, लेकिन b बराबर 6 रखेगा, a बराबर आप कुछ भी रख सकते हैं। b बराबर 6 रख दीजिए, रुकिए, ऐसे आप b बराबर 6 हुआ। तो हम ये दूसरे नंबर का सवाल आपको दूसरे वीडियो में हम लोग दे देते हैं।